नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है करंट अफेयर्स, जिसमें आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन और आयोजन। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही कम समय में सारी चीजें टू द पॉइंट आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय सम्मेलनों की। शुरू करते हैं 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की। इसका आयोजन जिनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। इस बैठक की थीम थी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। अगर बात करें 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन की मेजबानी मई में मलेशिया ने अपनी राजधानी कुआलालंपुर में की है। इसकी थीम समावेशीपन और स्थिरता है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी। मलेशिया ने हाल ही में भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज का आयातक घोषित किया है। 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक, यह बैठक जनवरी 2025 में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, तो इसकी मेजबानी बैंकॉक थाईलैंड में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्ष की थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला, प्रॉस्परस, रेजिलेंट एंड ओपन। अगला जो सम्मेलन है वो है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 6-7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया। यह सम्मेलन का 17वां संस्करण था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में भारत में आयोजित होगा। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, यह बैठक 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025, इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 16 जून को बान, जर्मनी में हुआ। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि का हिस्सा है। COP30 जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन होता है। इस वर्ष का जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन, दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो की यह बैठक हेग, नीदरलैंड में आयोजित की गई। नाटो में कुल 32 सदस्य देश हैं, जिसमें स्वीडन 32वां सदस्य देश बना है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। अगर बात करें पहला G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह, इस बैठक की मेजबानी पहली बार दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। 51 G7 शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कनाडा ने की है। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इसमें आमंत्रित होता है और उसमें शामिल होता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भाग लिया था। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी को मस्कट, ओमान में किया गया। 24वीं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक, इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। चौथा भारत मध्य एशिया संवाद, इसकी मेजबानी नई दिल्ली, भारत ने की, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, इसका 12वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित हुआ, जिसे भारत की ओर से भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन नैरोबी, केनिया में किया गया। यह अफ्रीका महाद्वीप में अपनी तरह का पहला सम्मेलन था। अब हम बात करेंगे भारत में आयोजित सम्मेलन और कार्यक्रम, जो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में उड़ीसा में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो थे वो थे त्रिनाड और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कंगालू। इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो था वो 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ। जो मुख्य अतिथि थे वो त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे क्रिस्टियन कार्ला कंगालू। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम थी। 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का राष्ट्रीय मेजबान शहर विशाखापत्तनम था। 21 जून को मनाए गए इस दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थी। अगर हम बात करें दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन, इसका आयोजन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जुलाई 2025 में इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची, झारखंड में की।
रायसीना डायलॉग 2025 भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का यह प्रमुख वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया गया। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति। इस सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली ने की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 इस शिखर सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन। इस 10 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी अजमेर राजस्थान ने की। 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आदित्य आहार मेला मार्च 2025 में इस मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया। अब हम बात करेंगे खेल महोत्सव और अन्य कार्यक्रम की। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइड विश्व कप 2025 शतरंज अक्टूबर नवंबर में इसकी मेजबानी भारत करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 इसके 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील को मिली है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 इन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। ओलंपिक 2028 इन खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल मई 2025 में इसका आयोजन कांस फ्रांस में किया गया। एशिया गेमिंग शिखर सम्मेलन 2025 इस सम्मेलन की मेजबानी 17 से 19 मार्च तक फिलीपींस ने की। पहला अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये 3 दिवसीय महोत्सव था जिसकी मेजबानी नेपाल ने की थी। सागर माथा संवाद 2025 जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य थीम पर आधारित इस संवाद का आयोजन नेपाल ने किया। बताइएगा सागर माथा किसको कहा जाता है, किसका नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, इसका आयोजन कोलकाता में किया गया। तो ये रहा आपका शिखर सम्मेलन, आयोजन और महोत्सव से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से देखी होगी। वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जिनके एग्जाम लगे हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि सागरमाथा का दूसरा नाम क्या है, किसको सागरमाथा कहा जाता है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।